ये भी अंदाजा नहीं था कि सोने की कहानी लंका से जुड़ जाएगी। रावण को लंकापति तो सभी कहते हैं, लेकिन रावण को लंका कैसे मिली, ये कहानी बहुत कम लोगों को पता होगी। रावण और कुबेर देवता सौतेले भाई थे। सोने की लंका और पुष्पक विमान के असल मालिक कुबेर थे, लेकिन सत्ता और शक्ति के भूखे रावण ने इन्हें हथियाने के लिए लंका पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कुबेर देवता को लंका छोड़नी पड़ी। अब हम पहाड़ की चोटी पर थे। गांव वालों के मुताबिक जहां राजा को सोने का पेड़ दिखा था। कहानी के मुताबिक इसके गर्भ में कुबेर देवता का कुंड है और दावे के मुताबिक कुंड में सोने का खजाना दबा था। सच्चाई तो अंदर जाने पर सामने आएगी। एक सेकेंड, इधर आना, संभल के आना। यहाँ गड्ढा देखने को मिल रहा है, एकदम संभल के। देखिए यहाँ तो नीचे गड्ढा है। एक सेकेंड, ये बहुत रिस्की है, संभल के। ये लताओं के जरिए आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ओह, यहाँ पर दरार है। एक दरार दिखी, लेकिन वो काफी नीचे थी और छोटी भी। इस रास्ते अंदर जाना नामुमकिन था। अब दूसरी तरफ जाकर देखना था। मुझे उस पार जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये पेड़ है जो बहुत लचीला है और उतना मजबूत है या नहीं, इसकी इस टहनी से लटक कर ही मुझे जाना होगा। एक टहनी पर लटककर हम दूसरी तरफ पहुंचे। फिर कंदरा के अंदर उतरने का रास्ता तलाश करने लगे। कई दरारें दिखी, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला था। दिन ढलता जा रहा था। जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना होगा। हमारी पूरी टीम खोज में जुटी थी। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। देखिए, तभी एक सदस्य की तेज आवाज सुनाई दी। आ जाओ, इधर से है। हाँ, इधर से है रास्ता, आ जाओ। उधर है, आ जाओ। एक सेकंड को, उधर आवाज आ रही है। उधर से निकल के देखते हैं, क्या पता ये जितना मुश्किल लग रहा है उससे आसान रास्ता हो। एक बेहद पतला रास्ता दिखा था। अब जैसे तैसे यहीं से अंदर जाना होगा। फिर हम तैयारी में जुट गए। सीधे नीचे मुझे जाना है। ये एक खड़ी ढलान है और यही वजह है कि मैं प्रिकॉशनरी ये कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर एक मजबूत पकड़ बनाई जाए और ये पेड़ उसके लिए सहारा बनता नजर आएगा, ताकि मैं आसानी से नीचे उतर सकूं। पहाड़ों की चढ़ाई तो हमने बहुत की है, लेकिन किसी पर्वत के अंदर जाने का ये पहला प्रयास था। अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। रास्ता तंग और खतरनाक था। बेहद सधे हुए कदमों के साथ नीचे उतरते जा रहे थे। ये वर्टिकल केव है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें उतरूं कैसे, क्योंकि सर भी बचाना है। नीचे मुझे समझ नहीं आता कि कितना
नीचे जाना पड़ेगा। अंधेरे का पहले से अंदाजा था, लिहाजा रस्सी की मदद से एक जलता टॉर्च नीचे भेज दिया था। इससे रोशनी भी मिल गई थी और गहराई का भी अंदाजा लग रहा था। ये जितना डिफिकल्ट मेरे लिए है, मेरी कैमरा टीम के लिए उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो मुझे लाइट भी दिखा रहे हैं और उनको कैमरा भी संभालना है। मैगी ठीक है? ठीक है ठीक है। इन रास्तों को इंसानी कदमों की आदत नहीं थी, लिहाजा गहराई और जोखिम का भी कोई अंदाजा नहीं था। निगाहें नीचे कुंड को तलाश रही थी। मुझे लग रहा है कि हम करीब 100 फीट उतर चुके हैं। देखिए ऊपर, बावजूद इसके अभी रास्ता बहुत बाकी है। इस पूरी कहानी के केंद्र में वही जलाशय है। दावे के मुताबिक उसके नीचे सोने का खजाना है, कुबेर नगरी का रास्ता है और न जाने क्या क्या। कुंड में कुछ जरूर है जिसकी वजह से नदी में सोने के कण मिलते हैं। वो क्या है, इसी रहस्य से आज पर्दा उठाना था। नीचे लाइट मारना नेगी, नीचे नीचे नीचे। मेरा पैर फिसला और यहां से पत्थर एक नीचे गिरा है। नीचे गिरने पे मुझे पानी की आवाज आई है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, नीचे एक सरोवर था। फिर सधे हुए कदमों से हम कुंड के करीब पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था, कोई हरकत नहीं। अब इसके अंदर जाकर हमें सोने की सच्चाई सामने लानी थी। लेकिन कुंड के करीब पड़ी बड़ी चट्टानों ने हमें चौंका दिया।